नमस्कार। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक एक तरह से राजनीतिक रूप से फिर से खुद को जिंदा करने की कोशिश कर रही है। 3 महीने तक सभी अपोजिशन पार्टीज ने लगभग इस तरह की कोई भी स्ट्रैटेजिक बेस्ड बातचीत को रोक दिया था, क्योंकि कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों को प्रायोरिटी दी थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि चुनावों के बाद इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी, पर हुआ ये कि बीजेपी से 3 राज्यों में हारने के बाद इंडिया अलायंस की बड़ी और बेहद खास पार्टी यानी कांग्रेस एक तरह से तबाह हो गई। इस चुनाव में भारी जीत के साथ बीजेपी की खास तौर पर हिंदी भाषी राज्यों में पकड़ मजबूत होती नजर आई, जिस वजह से विपक्ष के सामने एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन खड़ी हो गई है। अब आप इसे विनम्रता ही कहिए कि कांग्रेस की हार ने उसे इस गठबंधन में कमजोर कर दिया है, क्योंकि अब सीट बंटवारे को लेकर सहयोगी पार्टियां ज्यादा ही आक्रामक हो गई हैं। बेशक शुरुआत में तीखा रिएक्शन देखने को मिला था जब एक बैठक पोस्टपोन कर दी गई थी। तब सपा, टीएमसी और जेडीयू के नेताओं ने कांग्रेस के एक तरफा फैसलों से नाराज होकर बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब ज्यादातर पार्टियों ने अपने सांसदों के सस्पेंशन के बाद एक दूसरे के लिए रुख को नरम किया है। अलग अलग राज्यों के समीकरण को देखें तो ऐसा नहीं है कि इस गठबंधन की हर एक राज्य में पकड़ कमजोर हुई हो। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि कुछ राज्यों में इंडिया अलायंस स्पीड पकड़ता दिख रहा है। महाराष्ट्र में भाजपा सरकार मराठा कोटा आंदोलन और किसानों के डिससैटिस्फैक्शन से जूझ रही है। कमजोर हुए शरद पवार और उद्धव ठाकरे खेमे में भी कांग्रेस के साथ किसी तरह के टकराव से बचने का रास्ता निकाल रहे हैं, जो काफी हद तक इस गठबंधन की अच्छी साझेदारी को दिखाता है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की जीत पार्टी को राज्य में बड़ी बढ़त बनाने का मौका दे सकती है और शायद आंध्र प्रदेश में भी पैरों को जमाने का रास्ता खुल जाएगा। पर इंडिया गठबंधन के लिए जातिगत जनगणना पर ज्यादा जोर देने का नुकसान भी सामने आया है, क्योंकि काफी हद तक वोटर्स इस जातिवाद की भीड़ में ना फंसकर एक बेहतर राजनीतिक और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर पार्टी का काम देखना चाहते हैं। बिहार इकलौता राज्य है जहां जेडीयू और आरजेडी ने जातिगत जनगणना पर जन जागरूकता अभियान चलाया था। वहीं कांग्रेस की कर्नाटक सरकार सर्वे रिपोर्ट को रोक कर बैठी है, क्योंकि उसे डर है कि इससे लियांगत और वोकालिगा जातियों का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ेगा। देखिए, अगर सही मायनों में वोटर्स की बात करूं तो अभी भी वोटर्स को पता ही नहीं है कि आखिर इंडिया गठबंधन का की मैसेज क्या है। अगर आप बीजेपी के वोटर्स से एनडीए के बारे में पूछेंगे तो ज्यादातर लोग वर्ल्ड लेवल पर भारत की बढ़ती हुई छवि, राम मंदिर या केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जवाब देंगे। लेकिन विपक्षी मतदाताओं को अक्सर इसका जवाब देने में दिक्कत महसूस होगी। बिहार को छोड़कर जातिगत जनगणना का मुद्दा सिर्फ नारे तक ही सीमित रह गया, उसको धरातल पर कहीं पर भी नहीं देखा गया। विपक्ष बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की चिंताओं पर लोगों को जुटाने में भी लगातार फेल होती रही है। मध्य प्रदेश में सीएसडीएस के चुनाव के बाद के सर्वे में आधे से ज्यादा वोटर्स ने ये बात कही कि वो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी से खुश नहीं है। पर बावजूद इसके उसी सर्वे में वोटर्स ने वोटिंग के मामले में कांग्रेस की बजाय बीजेपी को चुना। अभी भी बहुत से लोगों को लगता है कि कांग्रेस बीजेपी की तुलना में बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट नहीं कर सकती, और ना ही कांग्रेस पार्टी अभी तक ऐसी कोई भी योजना लोगों के सामने लेकर आई है। शायद ये भी कारण है कि एलीट और मिडिल क्लास लोगों का इंटरेस्ट भी बीजेपी की तरफ ज्यादा दिख रहा है। एक और बेहद खास बात जो इस समय में नजर आती है वो ये है कि काफी लंबे समय से लोगों के बीच बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। 2019 से लेकर आज तक हुए हर इंडिया टुडे सर्वे में कभी भी एनडीए को 298 सीटों से नीचे गिरते नहीं देखा गया। ये एक पार्टी के स्ट्रॉन्ग और स्टेबल सोशल बेस को दिखाता है, जिसमें ज्यादातर अर्बन मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के अलावा ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए ये राह मुश्किल होने के साथ साथ इस बात पर भी जोर देती है कि जितना जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी उन्हें इस गठबंधन को मजबूत कर पाने का एक खास एजेंडा बनाना होगा। अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। फुटबॉल का उदाहरण लेकर कहूं तो इस मैच के आखिरी मिनटों में हम एंटर कर चुके हैं। हालांकि बुरी तरह से पीछे चल रही टीम यानी इंडिया गठबंधन ही ज्यादा थकी हुई नजर आ रही है। उसके पास ना कोई योजना है, ना ही कोई इफेक्टिव लीडरशिप। विपक्ष अगर आखिर में एकजुट हो भी जाता है तो मेरा ये मानना है कि उसे इस मुकाबले को रोमांचक बनाने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत होगी।
बाकी आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।